सबसे पहले पूरे खित्ते लद्दाख के अवाम को और ख़ासकर जो मुसलमान कम्युनिटी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, मुबारकबाद देना चाहूँगा। इतिहास में पहली बार लद्दाख का अपना हज कमेटी गठन हुआ है। इससे पहले भी लद्दाख से काफ़ी लोग हज जाते रहा है, आगे भी जाएंगे, लेकिन लद्दाख का अपना एक डेडिकेटेड हज कमेटी ना होने के वजह से, और जो जम्मू कश्मीर के पहले हज कमेटी होते थे उसमें लद्दाख से कोई मेंबर नहीं होते थे, जिसकी वजह से हमारे हाजीज़ को जो यहाँ से हज के लिए जाते हैं उनको बहुत सारे जो सहूलियत की ज़रूरत होते थे, फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होते थे, वो बराबर नहीं हो पाते थे। जम्मू कश्मीर के हज कमेटी ने भी काफ़ी कोशिश किया है, हालांकि हम उसका धन्यवाद करते हैं, लेकिन फिर भी लद्दाख का जो टेरेन अलग है, जियो क्लाइमेटिक कंडीशन अलग है, यहाँ के दूर तकलीफ अलग है। जैसे कि अभी आपने मीटिंग में देखा, इसमें बहुत सारे इश्यूज़ जो है जो बिल्कुल जम्मू कश्मीर से अलग है। इसको रिड्रेस करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय अमित शाह जी ने और भारत सरकार ने और यहाँ के जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के क़यादत में ये कोशिश है कि लद्दाख के हज कमेटी अलग से गठन करके इस हज कमेटी के हवाला से लोगों को कैसे सहूलियत हम खिदमत दे पाए, उसका एक कोशिश जो है अभी शुरू हुआ है। मैं इस बात की भी बधाई देना चाहूँगा, केवल हज कमेटी अनाउंसमेंट ही नहीं हुआ है, ऑफिशियली इसका पहला मीटिंग हमने करगिल से शुरू भी किया है। अभी खाली मेंबर ही इसका अपॉइंट हुआ है। इसके आने वाली मीटिंग में एज़ पर रूल जो है इसी ऑनरेबल मेंबर में से चेयरमैन चुनना होगा। तो बाज़ाब्ता आपके बाद जो है ऑनरेबल चेयरमैन हज कमेटी का वो मीटिंग का चेयर करेंगे। इस बार पहला मीटिंग ऑर्गेनाइज करने के लिए फ़िलहाल इस मीटिंग को पहला मैंने एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसको चेयर किया है। हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी यहाँ बैठे थे। तो इस मीटिंग में हमने कोशिश किया कि हज कमेटी का सबसे पहले रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा, हमारा जुरिस्डिक्शन क्या होगा, हमारा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन क्या होगा, वो सबसे पहले लद्दाख हज कमेटी उसको समझे, सभी एक एक मेंबर समझे। और उसमें बाकी इश्यूज़ जो है जो हमारे हाजी से रिलेटेड, एक तो अभी आप सब ने देखा पासपोर्ट की इशू, खासकर करगिल के लिए यहाँ पासपोर्ट के ऑफिस खोलना चाहिए, या तो जैसे भी करके लोगों को पासपोर्ट के लिए ना वो ले जाना पड़े, ना वो श्रीनगर जाना पड़े, उसका सहूलियत करगिल में हो। ये आज के हज कमेटी का एक डिसीजन हुआ, उस पर हम अमल में जल्दी लाने की कोशिश करेंगे। दूसरा इसमें इम्पोर्टेंट आया कि कितने लोग हज जा सकते हैं, इसका नंबर ऑफ़ सीट क्या है, कोटा क्या है, उसका भी हमने डेटा निकालने के लिए कहा। अब इसमें कन्फ्यूजन ये आ रहा है कि पिछले लगातार 2-3 साल कोविड आने की वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस रहा है, उस वजह से कंजिक्यूटिव डेटा हमें मिलने में थोड़ा दिक्कत होगा। लेकिन एक बेस लाइन के लिए हमने अभी इस मीटिंग में डिसीजन लिया कि नॉर्मल ईयर में जब कोविड ना हो, ऐसे आपात ना हो, उसमें कितने लोगों ने हज के लिए अप्लाई किया, वो हमारा बेस लाइन पकड़े। उसके ऊपर हमारा कितना सीट आज के पॉपुलेशन के हिसाब से, आज के जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसका एक टारगेट करें। फिर उस टारगेट के हिसाब से जो हज कमेटी ऑफ इंडिया से हम रिक्वेस्ट करें कि हमें लद्दाख को ले करगिल को इतना सीट की हमें ज़रूरत है करके उस कोटे का भी जिक्र हुआ। तीसरा बात इंपॉर्टेंट ये आया कि फैसिलिटीज़ फॉर हाजिस, जितने लोग यहाँ से हज के लिए जाते हैं उनका सबसे पहले यहाँ से जाते समय जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जाना है, या ले से दिल्ली जाना है, या श्रीनगर से जाना है, हज हाउस का कैसे हम प्रबंध कर सके, वो अरेंजमेंट एकोमोडेशन का। फिर दिल्ली में भी एकोमोडेशन चाहिए होगा, फिर उधर जाके सऊदी अरब में भी चाहिए होगा। तो जहाँ जहाँ हमें एकोमोडेशन की ज़रूरत पड़ता है उसका हमने चर्चा किया। उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन का, चाहे वो यहाँ से ले जाते समय या श्रीनगर जाते समय जहाँ से भी जाना है, और दूसरा फ़्लाइट का क्या उसमें रहेगा, वो सारा। और तीसरा इस फैसिलिटीज़ में मेडिकल फैसिलिटीज़ हम कैसे प्रोवाइड करेंगे, यहाँ से लेजन ऑफिसर भी जाते हैं उनको कैसे वो करेंगे, वो तो एक पास प्रैक्टिस है। तो ये सारा फैसिलिटीज़ फॉर हाजीज़ के लिए हमने चर्चा किया। हमारा कोशिश है कि जल्द से जल्द, हालांकि ये हज कमेटी जो है बिल्कुल ज़ीरो से स्केच से शुरू हो रहा है, बहुत सारे दिक्कतें आएंगे, लेकिन फिर भी जो है लोगों की खिदमत करना, बात को आगे रख के कैसे हम उसको सेवा कर सकते हैं, ये मोटे मोटे बातें जो है आज इस कमेटी के इसमें चर्चे में आए। और हज कमेटी के फंडिंग का क्या इशू रहेगा वो भी हमने चर्चा किया। तो पास प्रैक्टिस क्या थे, आगे लद्दाख का अलग से हज कमेटी हुआ है तो इसका जो फंडिंग प्रोसेस क्या है, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन इसमें क्या होगा नहीं होगा, वो सारा जो है हमने सीओ साहब को इस मीटिंग में डिसीजन देके पूरे हज कमेटी ने इसको निर्णय लिया है कि नेक्स्ट मीटिंग में वो भी चर्चा किया जाए। और इम्पोर्टेंट बात, हज कमेटी पहली बार लद्दाख का गठन अलग से हुआ है, तो लद्दाख के हज कमेटी को या एडमिनिस्ट्रेशन को जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस अभी नहीं है, क्योंकि कमेटी ही नया है,
तो इसलिए मैंने अलग अलग स्टेट्स का एग्जांपल लेके यहाँ डिसीजन हज कमेटी ने लिया कि पहले हज कमेटी का जब चेयरमैन चुनने के बाद, अभी नहीं, चेयरमैन चुनने के बाद और नीचे के ऑफिशियल्स अपॉइंट होने के बाद चेयरमैन से के लेके नीचे के पियोन तक का एक ट्रेनिंग हो जाए कि हज कमेटी का जो है कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगा, कहाँ हमें आगे बढ़ना चाहिए, कहाँ हमें पीछे बैठना चाहिए। तो ये सारा एक ट्रेनिंग भी यहाँ पे ये ऑर्गेनाइज करने के लिए हमने डिसीजन लिया है। तो ये सारा इम्पोर्टेंट डिसीजन जो है आज एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है हज कमेटी के CEO जो है वो इसमें मिनट्स में आएगा और इसको आने वाले दिनों में इसको अमल में लाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन से कैसे मदद लेके हम इसको अमली जमा पे ला सकते हैं वो हम पूरा भरपूर कोशिश करेंगे। और कुल मिला के हमारा कोशिश ये रहेगा कि ले कारगिल दोनों से जितने भी हमारे हाजिज जाने वाले हैं फर्स्ट डे से लेके लास्ट डे तक, घर से जब निकालते हैं उससे पहले पासपोर्ट वगैरह सारा करना है, वहाँ प्रोसेस स्टार्ट से लेके वापस घर पहुँचने तक हमारा क्या फैसिलिटीज़ होना चाहिए, ये बिल्कुल हमारा टारगेट है। थैंक यू। आज का जो ये मीटिंग था जो हमारा हज कमेटी से रिलेटेड था, ये आज हज कमेटी के पहले आफ्टर फॉर्मेशन पहला हमारा मीटिंग था, जिस पे हमारा एक इंट्रोडक्टरी मीटिंग आप बोल सकते हो। तो इसमें हमारा ये था कि मतलब हम किस तरीके से, हमारी जो डिस्कशन हुई इसमें कि मतलब किस तरीके से जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ हम पब्लिक को प्रोवाइड कर सकते हैं। जिसमें अभी हमने इससे पहले मैंने थोड़ा जो सर्वे किया था उसमें पता लगा कि यहाँ पे पासपोर्ट के छोटे मोटे इश्यूज़ होते हैं। तो उसमें हमने सर के नोटिस में लाया है और हमने सर से रिक्वेस्ट की कि अगर हम इसी कमेटी के थ्रू अगर हम लेटर देते हैं कि कारगिल में जल्द से जल्द अगर पासपोर्ट ऑफिस बनता है वो हमारे लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद हमने इसमें सर एक पॉइंट हमने रेस किया है कि पहले हमारा जब JNK के साथ थे तो हमें उसमें एक फ़िक्स कोटा मिलता था, तो अब तो हम UT हैं तो हमें उस हिसाब से मतलब अब पहले के कंपैरिजन में हमें ज़्यादा शेयर मिलना चाहिए, वैसी सारी चीज़ें। या और हमारे यहाँ से लेके जो हमारा वापस आने तक का जो भी फैसिलिटीज़ मिलती है उसमें हम क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, कितना ज़्यादा हम पब्लिक को फैसिलिटीज़ ज़्यादा अच्छे फैसिलिटीज़ दे सकते हैं, उसके ऊपर हमने थोड़ी बातचीत की। और हम कोशिश ये करेंगे कि आने से मतलब नेक्स्ट हमारा जो भी हज होगा उससे पहले हमारा कोई रेकी वगैरह हो जाए और हम जितना हो सके मतलब इसमें एक, क्योंकि पहला हज कमेटी का पहला हमारा हज कमेटी है तो एक हम अच्छा सा बुनियाद रखें हमारे, क्योंकि आज जो हमारे 3 साल का हमारा जो टेन्योर है वो इसको देख के हम नहीं कर रहे कि क्योंकि हमारे ये जो भी हमारी ये कमेटी काम करेगी ये हमेशा आने वाले टाइम में इसी कमेटी के जो भी हम ये कमेटी काम करेगी इसके ऊपर हमारा बेस, हमारे जो भी बिल्डिंग हमारी खड़ी होगी वो इसी के ऊपर होगा। जो मतलब जो भी काम होना है मेन हमारे जो स्क्रैच से हमारा स्टार्ट हो रहा है तो इस कमेटी के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम कोशिश ये करें कि जितना जल्दी हो सके हम इसको जितना ज़्यादा समझ सके उसको समझ के हम इसके ऊपर काम करें और एक अच्छी फैसिलिटीज़ हम आने वाले टाइम में पब्लिक को हज रिलेटेड दे सकें।